आज की हालातों को देखकर दोस्तों मैं सो कॉल्ड न्यूट्रल लोगों के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा। क्या वो कि कुछ नहीं होता न्यूट्रल जब बस्ती में आग लगी हो। बस्ती को जलाने वाले होते हैं दरिंदे और जो देखते हैं तमाशा वो भी होते हैं आग के नुमाइंदे। एक तरफ ये लोग, ऐ मेरे मुल्क के तड़पते लोगों, तुम आवाज दोगे तो हम आएंगे। ये बात और है कि तादाद में हम कुछ कम आएंगे और लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, ध्रुव राठी जिस तरह से सच्चाई के साथ खड़े हुए वो ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ सितारा हो चुके हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में। किस तरह से वो सच्चाई के साथ खड़े हैं, हर हक की बात को उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसाफ पसंद हैं, वो लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को स्वीकार करते हैं। और उन्होंने जो नया वीडियो ट्वीट किया है उसको किस तरह से एकदम सटीक बात उन्होंने बोल दी है, इस बात को आप समझिए। साथियों, आप पहले वीडियो देखिए ध्रुव राठी को, फिर इस पर हम बात करते हैं। की हालातों को देखकर दोस्तों मैं सो कॉल्ड न्यूट्रल लोगों के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा। क्या वो खराब आदमी है जो पी रहा है कोका कोला? रुकिए जरा सुनिए। वो कोका कोला पीता है दूर खड़े होकर जब पास की बस्ती में आग लगी हो। उसने मिट्टी का तेल नहीं छिड़का, उसने माचिस नहीं जलाई, उसने आग नहीं लगाई। पर जब आग लगी बस्ती में, माथे पर न्यूट्रल होने का लेबल सजाकर। लेकिन सच बात तो यह है कि कुछ नहीं होता न्यूट्रल जब बस्ती में आग लगी हो। बस्ती को जलाने वाले होते हैं दरिंदे और जो देखते हैं तमाशा वो भी होते हैं आग के नुमाइंदे। एक तरफ ये लोग जो धधकने देते हैं आग को और दूसरी तरफ होते हैं आग को बुझाने वाले। बीच का कोई और तीसरा न्यूट्रल रास्ता नहीं होता जब आग लगी हो बस्ती में। किस तरफ है आप? आपके हाथ में क्या है? कोका कोला का ग्लास या पानी की बाल्टी? जरा सोचिए। साथियों, आपने ध्रुव राठी का वीडियो देखा, किस तरह से वो बता रहे हैं कि जब पास में आग लगी हुई है तो कोई व्यक्ति अगर कोका कोला बैठ के पी रहा है तो कितना गलत हो रहा है, किस आधार पे चीजें गलत हो रही हैं, किस तरह से व्यक्ति को पूरे तरह से एक अलग एटमॉस्फेयर में बना दिया गया कि आपके पास कुछ भी घटित होता रहे आप खामोश देखते रहें। अभी देखा आपने पिछले दिनों में कैसे बरेली में एक कर्मचारी को किस तरह से मारा गया, जो मुंह पर जूते भरी लात रख दी गई और जनता मूक दर्शक बनी हुई। वो इस बात को साबित करता है कि जनता पूरी तरह से मूक दर्शक बन चुकी है। जनता के अंदर वो मर्म नहीं रहा है। आप श्री कृष्ण की बात कर ले या फिर राम की बात कर ले, वो सत्य के साथ खड़े थे, वो असत्य के साथ नहीं खड़े हुए। वो अपनी आवाज को रख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सत्य के साथ खड़े थे और उसको प्रासंगिक कर रहे थे। आप साथियों इस बात को समझिए। साथियों, ध्रुव राठी की जो आपने वीडियो देखी उसमें किस तरह से उन्होंने सारी चीजों को बताया। एक कहानी आपके साथ साझा करता हूं, आप सब ने बचपन में सुनी होगी। कहानी क्या थी कि एक जंगल में आग लगी हुई थी और लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। सारे जंगल के जानवर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। तब एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर करके लेके आती थी और उस जंगल में डाल देती थी। तो सभी जंगल, चाहे शेर हो चाहे लोमड़ी हो, सब लोग हंस रहे थे। तो उस चिड़िया से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे इस आग बुझाने से आग बुझने वाली है कहीं? तो उसने कहा नहीं, ये आग बुझने वाली तो नहीं है, लेकिन आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा और आप लोगों का नाम लिखा जाएगा जो आग को जलता देख रहे थे, धधकता देख रहे थे और खामोश खड़े होकर के मजा ले रहे थे। तो आप लोग, समय भी अभी भी निर्धारित है कि समय निर्धारित कर लीजिए कि आपको किस तरह की सूची में अपना नाम डलवाना है। आप इंसाफ पसंद लोगों की सूचियों में आना चाहते हैं, अमन फैलाने वालों की सूचियों में आना चाहते हैं, या फिर उन लोगों की सूचियों में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं इतिहास के पन्नों में, जो खड़े होकर के मूक दर्शक बने रहते हैं और अत्याचार को होते देखते हैं। क्योंकि अगर आप ना इंसाफी के साथ खड़े हैं तो ना आप श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। क्योंकि अगर दोनों लोगों की बात को आप उठा करके देखेंगे तो वो ना इंसाफी के खिलाफ खड़े हुए थे, वो इंसाफ पसंद लोग थे, इंसाफ के साथ खड़े हुए थे, चाहे श्री कृष्ण हो या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। दोनों लोगों ने, उन लोगों ने किस तरह से अपने वक्त में कैसे लोगों को रास्ता दिखाया कि आप इंसाफ के साथ खड़े होइए, इंसाफ पसंद बनिए। जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ मत खड़े होइए। अपने उस समय को बताते हुए, प्रासंगिक करते हुए सारी चीजों को आपके सामने रखा, आपको सिखाया और समझाया। उसके बाद भी आप कहते हैं कि आप धार्मिक हैं। किस आधार पे आप धार्मिक? आप धार्मिक हो ही नहीं सकते जिस तरह से आप इस मुल्क में घटित होने दे रहे हैं, आग लगने दे रहे हैं और खामोश होकर के बैठे हुए हैं। साथियों, अगर आप इस तरह से खामोश बैठे रहे तो पूरा जंगल जल जाएगा और आप उन बाघ और लोमड़ी की तरह मूक दर्शक बने बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे,
ना आपका धर्म बचेगा, ना आपकी धार्मिकता बचेगी और ना ही आप धार्मिक कहलाने के लायक बचेंगे। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, ये बात और है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के धर्मों में बताया गया है कि इंसाफ के साथ खड़े होइए। गुरु तेग बहादुर क्या कह के गए थे कि इंसाफ के साथ खड़े हो जाइए, जो ना इंसाफी करता है उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। चाहे आप मुस्लिम हैं तब भी, हिंदू हैं तब भी, सिख हैं तब भी, क्रिश्चियन हैं तब भी, ईसाई हैं तब भी, आप इंसाफ के साथ खड़े होंगे तब आप धार्मिक होंगे। सही तौर पे आप अपने धर्म को तब स्वीकार करते हैं, नहीं तो फिर झुंझुना बजाने के लिए आप किसी भी धर्म में जाकर, मंदिर में जाकर घंटी बजा दीजिए या फिर अजान दे लीजिए। आप अगर इंसाफ के साथ नहीं खड़े हैं तो आप अपने धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं ये वीडियो दो बोल न्यूज पर। मैं आमिर खान, आजाद इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।